भारत में नागरिकता को लेके विवाद देश में बहुत तेज और तीव्र कहिए हो गया है। अब देश में जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए पैन कार्ड की ही बात करें तो कहा जाता है कि ये केवल टैक्सेशन के लिए है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, वित्तीय लेन देन, केवल उसके लिए ये पैन कार्ड होता है। आधार कार्ड को लेके यह सामने आया कि यह नागरिकता का नहीं, सिर्फ निवास का, माने आप कहीं रहते हैं, ये डोमिसाइल का प्रमाण पत्र है। वोटर कार्ड के लिए कहा गया कि मतदाता सूची में आपके नाम का यह प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है। राशन कार्ड के लिए कि यह कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र है। तो न पैन कार्ड, न आधार कार्ड, न वोटर कार्ड, न ही राशन कार्ड में से कुछ भी नागरिकता का डॉक्यूमेंट है। एसआईआर का जो प्रोसेस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण जो किया जा रहा है भारत में, अभी बंगाल में हुआ, असम में हुआ, बिहार में हुआ, वहां इनमें से बहुत सारी चीजों को माना गया। पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट अभी तक माना जाता था। यह दुनिया भर में एक मान्यता है कि पासपोर्ट किसी भी देश के नागरिक होने का सबसे बड़ा एविडेंस है। अब इस संदर्भ में यह जानकारी सामने आ रही है कि पासपोर्ट तो सिर्फ जो है यात्रा का दस्तावेज है, माने आप जो जर्नी करते हैं, भारत से बाहर किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री में जाएंगे, उसका यह डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी किया जाता है। यह नागरिकता का मूल दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीयों को भी जारी हो सकता है। अब यह बात सामने आ रही है कि जो भारत की जो नागरिकता है, यदि पासपोर्ट भी यदि नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, तो जो भारत का जो सिटीजनशिप को लेके एक्ट है 1955 का, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें 5 तरह से नागरिक बन सकते हैं। बाय बर्थ, कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, आपके माँ पिता भारतीय नागरिक हैं, एक भारतीय नागरिक नहीं है तो दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। उसमें पहले आजादी के समय तो सिर्फ यही स्थिति थी कि भारत में जन्म हुआ तो भारत के नागरिक हो गए। फिर उसमें बहुत सारे चेंज आए। इस संदर्भ में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। ऐसे ही सिटीजनशिप बाय ओरिजिन, भारत से बाहर जन्म हुआ और माँ पिता भारतीय नागरिक हैं तो बाय ओरिजिन में आप आ जाएंगे। यदि भारतीय मूल के आप हैं, विदेशों में रह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को छोड़कर, और आप भारत में फिर से वापस आना चाहते हैं, कभी आपके पूर्वज भारतीय थे, तो आप सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन में भारत के नागरिक बन सकते हैं। यदि आपका मैरिज किया है आपने किसी भारतीय के साथ, तो आप बन सकते हैं। ऐसे ही एक चौथा तरीका है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, कि यदि आप 14 ईयर तक भारत में स्टे करें, लास्ट 365 डेज में भारत से बाहर नहीं गए हों, बाकी जो बचे हुए वर्ष हैं उनमें टोटल 12 ईयर का भारत में स्टे है, तो बाय नेचुरलाइजेशन में आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें ही छूट देने के प्रोसेस के तहत CA कानून लाया गया, जिसमें आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हैं उन्हें भारतीय नागरिकता देने में बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में जो 14 ईयर की शर्त है उसे छूट दी गई थी, जिसका देश भर में विवाद हुआ। या 5वां तरीका है कि आप कोई भी क्षेत्र, कोई भी नई ज्योग्राफी भारत के साथ मर्ज कर जाता है, तो ऐसे लोग जो वहां रह रहे थे उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन 5वें आधार पे भारतीय नागरिकता मिलेगी या भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उसका प्रूफ तो इनमें से ही कुछ होगा ना। पासपोर्ट होगा, राशन कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा, और ये कुछ है ही नहीं। तो भारत में किसी भी तरह का राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता का कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। और इस आधार पे यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिनाई कर देते हैं कि नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है, कि पासपोर्ट विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीयों को भी जारी होता है, तो दुनिया में किसी भी देश का नागरिकता का जो भी डॉक्यूमेंट है
ये 100% किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है कि यह दावा किया जा सके 100% कि कोई भी इलीगल आदमी वह डॉक्यूमेंट न बनवा सकता है। यदि आप ये कह रहे हैं कि नागरिकता के लिए जन्म प्रमाण पत्र या माँ पिता या पीढ़ियों से जुड़ी जानकारी के दस्तावेज या अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड या एग्रीकल्चर लैंड के रिकॉर्ड्स, तो इनमें से भी कुछ भी जाली बनाया जा सकता है। जब हमारे देश की आर्मी में लोगों ने, असम में ऐसे केस आए ना सामने, जो पूरी सेवा आर्मी में कर लिया, पेंशन ले रहे थे, बाद में पता लगा आपको कि वह भारत का नागरिक नहीं है। कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, किसी भी लेवल का उसमें चेक हम लगा दें, लेकिन 100% कभी भी यह सुनिश्चित न भारत में हो सकता है न दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है, क्योंकि हर देश में लोग संबंधों के कारण, जुड़ाव के कारण, इमोशनल अटैचमेंट से, किसी भी रीजन से एक दूसरे का आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर देते हैं। आदमी जब किसी को पसंद करता है या किसी के साथ वो जुड़ गया है ना, तो वो देश के विरोध में भी चला जाएगा, उसको अपने परिवार का सदस्य बता देगा या कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस आधार पे कि पासपोर्ट कुछ लोग अवैध तरीके से बनवा लेते हैं, भारतीय पासपोर्ट नहीं, दुनिया के हर देश का पासपोर्ट अवैध तरीके से बनता है, जांच में सामने आता है, आप उसको रद्द करते हैं, व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, पनिश करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट को ही डिनाई कर देना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, या व्यवस्थागत स्तर पे हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। कि हम कल को मान लीजिए कि भारत एक नागरिकता कार्ड जारी कर दे कि भैया ये कार्ड यदि आप होल्ड करते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, लेकिन आप सारा प्रोसेस, कोई भी सरकार आ जाए, ये सरकार हो, कोई नई सरकार हो, दुनिया की कोई सरकार हो, कैसी भी राजनीतिक व्यवस्था हो, आप ये कभी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि 100% वह जेन्युइन होगा। कोई भी प्रोसेस 100% जेन्युइन नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी, मैन इज ए सोशल मैन, आदमी समाज में जीता है, और समाज में कई बार कई परिस्थितियों से, किसी कारण से, पसंद से, नापसंद से, किसी भी आधार पे आदमी आउट ऑफ द वे चला जाता है। जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो हम आउट ऑफ द वे जाके नुकसान पहुंचाते हैं, और जब हम पसंद करते हैं तो आउट ऑफ द वे जाके हम उसकी मदद करते हैं। तो जब आप मदद होगा और समाज के अंदर इस तरह का ट्रेंड रहेगा, आप उसे ये कह ले, देशद्रोही कह ले, एंटी नेशनल कह ले, कोई भी टैग दे दे, लेकिन समाज के अंदर लोग एक दूसरे की मदद के लिए सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, और जब सीमाओं का उल्लंघन होगा तो किसी प्रोसेस में भी वह उसका सहयोग कर देंगे, और इस लेवल पे जाके सहयोग कर देंगे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट की व्यवस्था लेके आएंगे, वो डॉक्यूमेंट ही गलत तरीके से जारी होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हर डॉक्यूमेंट, चाहे वो वोटर आई कार्ड में हो, पासपोर्ट हो, हमारी सरकार को मजबूती से बात रखनी चाहिए कि ये सब अब यदि यह सवाल देश में उठ गया कि पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, तो आप सोचिए कि यदि इंडियन पासपोर्ट होल्ड करना भी नागरिकता का एविडेंस नहीं रहा, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में आप किसी दूसरे भारतीयों को भी जारी करते हैं, मतलब दूसरे भारतीयों से मतलब जो गैर भारतीय हैं उनको भी जारी किया जाता है, लेकिन उसमें ये मेंशन होता है कि वो स्पेशल कंडीशन का पासपोर्ट है। सामान्यतः पासपोर्ट नागरिक को ही जारी होता है, और उसमें पासपोर्ट ही एकमात्र भारत का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन से लेके सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और उसके बाद पासपोर्ट जारी होता है। और देखिए कि पासपोर्ट में अब तो जो ज्यादातर लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं उनमें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, और बर्थ सर्टिफिकेट तो भारत में जन्म लेने का प्रूफ है, लेकिन जन्म लेने का प्रूफ है, लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई एक इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, दोनों भारतीय नागरिक हैं या नहीं, ये सारी चीजें कभी भी 100% सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसलिए यह बात देश में इस तरह के बहस को, इस तरह की चर्चा को, इस तरह के डिस्कोर्स को आगे बढ़ा के हम भारत के अंदर, लोगों के अंदर उत्तेजना ही बढ़ाएंगे, और समाज के अंदर चिंता बढ़ेगी। समाज यदि चिंता के रास्ते जाएगा तो वह समाज को कमजोर करता है। ये बातें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए, और इसमें न विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, न रूलिंग पार्टी को
ऐसे मामलों में इतनी जल्दीबाजी का परिचय देना चाहिए। पासपोर्ट यदि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह यात्रा दस्तावेज मात्र है, वो भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूं और देश के ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं। पासपोर्ट को आपको भारतीय नागरिकता का प्रूफ मानना ही चाहिए और यही देश को स्ट्रेंथ देगा, यही देश को मजबूत बनाएगा। इस तरह के चीजों को, इस तरह की नकारात्मकता को रोकने की, बंद करने की आवश्यकता है। इसलिए यह बात हमें स्पष्ट समझना होगा। थैंक यू।